अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील जहाँ हो रही हैं, हक़ाइक़ भी आपके सामने आ रहे हैं। एक बात जो मैं बहुत अरसे से कहता आया हूँ, देखिए किसी शख्सियत पे एतराज़ नहीं है, लेकिन मुल्क की सालमियत और दीन पे कोई कंप्रोमाइज़ हो नहीं सकता। कुछ उस पर गुफ्तगू होगी। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के हवाले से क्या बातें चल रही हैं और हक़ाइक़ क्या हैं, उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। और बड़ी गहमा गहमी जो है अदालती वो शुरू हो चुकी है, उसके नताइज क्या निकल सकते हैं वो आपके सामने रखेंगे। और ये बात मैं नहीं कर रहा, नुसरत जावेद साहब ने ये कही है कि पता करें किस किस मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एक साल में नवाज शरीफ से मिले। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का मुकमका इसमें शामिल है। ऑपरेशन रजीम चेंज को अगर आप सामने रख कर देखें तो कुछ चीज़ें तो समझ में आना शुरू हो जाती हैं। और वैसे भी हुसैन हक़ानी का नवाज शरीफ से मिलना आज तक उसका जवाब नहीं आ सका। और हुसैन हक़ानी वो करैक्टर है जो मेमो गेट स्कैंडल में जब मैं गया था तो नवाज शरीफ ने भी काला कोट पहन के वहाँ पर जाना हुआ था। ये याद रखना चाहिए, ये भूलने वाली बात नहीं है। ये पता होंगी तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि हक़ाइक़ हैं क्या। एक और जो चीज़ बड़ी ख़ास इस वक्त ज़िक्र करना चाहूँगा, फ़र्क हबीब मैदान में आ गए। अच्छा नहीं लगता इस बात को सामने रखते हुए। आपका काम एक सियासी जमात में साथ रहें, अगर आपको इख्तलाफात है आप साइड पर रहें। और वो जो स्ट्रेटजी है, उन दिनों इमरान खान क्यों गिरफ़्तारी नहीं देना चाहते थे या क्या हालात हैं, वो आप ही के अंदर से पुलिस के अफसर ले लें या बाकी लोगों को, उन्होंने इमरान खान साहब को बड़ा वाज़ेह तौर पर फीड किया था कि आपको गिरफ़्तार करके जो है कत्ल कर दिया जाएगा। आप कोई भी उठा कर देख लें, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के हवाले से, पर वज़ीराबाद का वाक़या का, तो वो गिरफ़्तारी यानी आप देखें ना कि नॉन अवेलेबल वारंट। ये मेरा भी एक नुक्ता नज़र है कि सियासी तौर पर तो कोई हर्ज नहीं है, आए अगर गिरफ़्तारी दे दें, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान पर नॉन अवेलेबल वारंट, हालांकि नॉन अवेलेबल वारंट का सर्विस कराना और अरेस्ट के लिए सारा आना, ये सारी चीज़ें कहानियाँ कुछ और बताती हैं। इमरान खान ने और बाकी अहबाब ने इसलिए फ़ैसला किया था कि गिरफ़्तारी देनी नहीं है। और अभी भी आप देखें गिरफ़्तारी अगर जिस तरह से ली है और इमरान खान के साथ क्या सलूक रहा, चलो ये तो सियासी बात अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उस वक्त उसके बाद अगर आप जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान ने वो सारे हालात और वाक़यात बताए हैं। अभी हम देख रहे हैं नवाज शरीफ फिर रहे हैं, किसी जगह हेयरिंग में कोई रोक ठोक नहीं है, सिक्योरिटी भी पूरी प्रोवाइड की जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर इमरान खान साहब का वो दौर देखें तो ये चीज़ें कुछ समझ में आती है और आनी भी चाहिए कि असल हक़ाइक़ हैं क्या, और वाकई जो वो बात इमरान खान कहता है उसकी बात में सच्चाई है या नहीं। उस बात को आपको एक साइड पर नहीं फेंकना पड़ेगा। आपको ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज में होनी चाहिए कि हक़ाइक़ असल में क्या थे। हमारी जो कि मुलाकातें रहती थी और हमें अंदाज़ा है उस वक्त क्या हो, तो फ़र्क हबीब ने जो बातें की है मैं उसे इत्तफ़ाक़ करता नहीं हूँ। सियासी सोच है, सियासी तदब्बर है। और अगर इतना वो था, ये जो बातें आज कर रहे हैं आगे उस आप रोका था किसी ने? आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी जगह भी बैठकर बातें कर रहे थे, और आज आप ये बातें क्यों दोहरा रहे हैं? आज मौका क्या है? एक लीडर जो है वो तकलीफ है आपने, आपको इख्तलाफात हैं, आप उनको छोड़ें। आप अपनी तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान जो एक इसमें तो कोई शक नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट ने एक बनाई हुई जमात है, उसके आप अगर स्पोक्समैन बन गए हैं तो चलें आप, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है। और आप देखें एक कितनी ज़बरदस्त पटिशन दायर की है एतजाज़ हसन, और वो मैं सुबह में बता चुका हूँ कि वो आप लोगों के लिए अच्छा इसी के लिए ना अब पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है उसने मुराद सईद के बारे में वो सारा जो वाक़या है उसमें पूरी एक डॉक्यूमेंट्री दी है। वो डॉक्यूमेंट्री का थोड़ा सा चंक तो मैं बैकग्राउंड पे चल रहा है या थोड़ा सा आपको यहाँ बता देते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या थे। इमरान खान के ज़हन में कभी भी इदारों के ऊपर चढ़ाई करना नहीं है। ये क्यों है एक बयानिया बनाने की कोशिश, और ये बयानिया बनाने के पीछे ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से है। अब जो एकदम यानी ये जो कैलकुलेटेड मूव हो रही है ना, अब जो हालात और वाक़यात बताए जा रहे हैं कि उनको दहशतगर्द साबित करना, तारीख़ी तौर पर अल्ताफ़ हुसैन भुगत रहा है दहशतगर्द होना, लेकिन ये जो आप इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाकर और आप इन चीज़ों की तरफ ले जाए, ये शायद ज़रा मानना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन भी है। आप आवाम को फैसला कर रहे हैं ना। जो मुझे अच्छी तरह याद है जस्टिस सईद मंसूर अली शाह के रिमार्क्स कि 62-63 को एक तरफ रखें, आवाम को चुनने दें। भाई आवाम को चुनने दें, इलेक्शन कराएं और चीज़ सामने आ जाए कि जो हक़ाइक़ सामने है।
मगर इस तरीके से लेकर सुनिएगा उस डॉक्यूमेंट्री में कुछ चीज़ें जो सच हैं वो हकायक आप तक पता होने चाहिए, और वो आपको होंगे तो आपको बड़ी आसानी रहेगी चीज़ों को समझने के लिए। अच्छा, एक चीज़ में सुनिएगा, हम अपनी सोच पर चलते तो हम इमरान खान को आधे रास्ते से वापस ले जाते। इमरान खान हमेशा की तरह अल्लाह के भरोसे चला आ रहा था। उसने सोचा ही नहीं आगे क्या हो सकता था और क्या नहीं। इस्लामाबाद दाखिल हुए और यकायक ना जाने कैसे और कहां से अवाम का एक जम्मे गफीर दाएं बाएं आगे पीछे से नमूदार हो गया। सियासी वर्कर सख्तियां झेलने के लिए तैयार होता है। आम आदमी ऐसे हालात से खुद को निकालता है, ना कि इनमें खुद को अपने हाथों डाले। मगर ये हमारे कारकुन नहीं थे, ये इस्लामाबाद की कच्ची आबादियों के मजदूर थे। ये मुतवासित तबके के घरों के नौजवान थे। ये पढ़े लिखे घरों की खवातीन थी। बदतरीन शेलिंग में सादा सर्जिकल मास्क के डब्बे हाथों में लिए अपनी आंखें पूंछते दौड़े चले आ रहे। किसी की जूती टूटी तो कोई हुलिये से ही बर्गर, कोई हमें नमक चटवा रहा, कोई सरों पर पानी डाल रहा। खुद निहाल लेकिन रुक नहीं रहे। शेलिंग हो रही, लाठियां बरस रही, नालों में कूद रहे, खाली प्लॉटों में दौड़ रहे, पुलिस को वास्ते दे रहे, मगर कोई पीछे नहीं हट रहा। सबकी मंजिल एक, वही जो खान की मंजिल। जहां उसके लिए मक्तल सजा हुआ, उधर ये भी सर हथेली पर रखे गामजे। वो जिधर जाने पर मुत्तसिर, उधर जाने को तैयार। दोनों जानते हैं आगे क्या है। दोनों का मानना है कि इश्क बुल्ले नु नचावे यार ते नचना पैंदा है। ना कोई सवाल, ना कोई हीलो हुज्जत। हम गाड़ी को घेरे हुए जरूर थे, लेकिन हम सफर इमरान खान की उसकी कौम थी। अगर उस दिन कैमरे ना होते तो कौन फर्द जुर्म जो की है वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। 265C की भी खिलाफ वर्जी है। 265D की दरख्वास्त आ जानी चाहिए थी कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकता, जुरिस्डिक्शनल मामला है। और हमने यहाँ देखा है कि जिस तरह तोशा खाना के केस में जुरिस्डिक्शनल मामले को ज़रा फॉर द टाइमिंग एक तरफ रखें कि फ़र्द यानी पूरा का पूरा प्रोसेस दायरा इख्तियार तय होने के बाद आगे चलना था। ये नहीं था कि दायरा इख्तियार आपने तय नहीं किया और अब आप इस मामले को मंतकी अंजाम की तरफ लेके चले जाएँ। यहाँ भी साइफर के केस में भी दायरा इख्तियार पहले तय करें और फिर आगे चलें। और वही चंद बातें हैं जो बाकायदा उस आइनी दरख्वास्त के अंदर तरीका क्या है। 265C ज़ाब्ता फौजदारी का कानून है कि जो आप केस बना रहे हैं वो आप मटीरियल फराहम करना है कि इस बुनियाद पर आपके ऊपर इंडाइट करने जा रहे हैं, फ़र्द जुर्म आयद करने जा रहे हैं। तो मटीरियल अगर पूरा नहीं है तो फ़र्द जुर्म आयद कैसे हो सकती है। तो ये बाकायदा दरख्वास्त दी थी, वो दरख्वास्त उन्होंने मुस्तरद करके उसी दिन मौका तो देते उसको अगर चैलेंज करने का। तो अपना जज साहब जो है वो हसनात साहब, ये जिस तेज़ी में है वो नज़र आ रहा है कि ये क्या हालात हैं और इससे ये मामला किस समझ में चल रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड केस। और मैं चाहूँगा कि इसके ट्रायल फिर आगे प्रोसीडिंग अब रोक देनी चाहिए। अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रोकनी चाहिए। पहले ये बैठकर फैसला कर ले, दायरा इख्तियार पहले तय कर ले। और कानून यही है कि जब दायरा इख्तियार चैलेंज किया जाए तो पहले उसका फैसला हो। और स्पेशल कोर्ट या ट्रायल कोर्ट का अगर रिकॉर्ड मंगाएंगे तो बहुत सी चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाएंगी, अंदाज़ा हो जाएगा। फैज़ाबाद धरने केस के हवाले से जो केस है वो नज़रसानी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1 नवंबर को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल समेत तमाम बाकियों को नोटिस जारी कर दिए हुए हैं। इसमें आपको याद है कि PTI, MQM, IB वगैरह सारे दरखास्तें वापस ले चुके हैं। सबसे अहम जो मामला है वो 90 दिन वाला है। 90 दिन में अनवर मंसूर खान साहब की तरफ से कुछ चीज़ें मैंने सारी प्रोवाइड कर दी हैं, सारा मटेरियल, सदर पाकिस्तान का कहना और सदर पाकिस्तान ने आज जो बातें की हैं वो भी मैं इसके बाद आपसे। लेकिन ये 90 दिन वाला जो मामला है ये टोटल इलेक्शन कमीशन का फेलियर है, ये निगरान हुकूमत का और ये पुरानी सारी लोग हैं उनका फेलियर है कि उन्होंने जानबूझकर इस सारे मसाइल को जिस सिमत में लेकर गए हैं उससे अंदाज़ा हो सकता है। और सदर पाकिस्तान ने आज जो बातें सारी कही आपके सामने होते हैं कि अगर वो बाहर होते तो जेल में सदर ना होते तो जेल में डाल दिया जाते। और आज भी उनके लीडर जो है इमरान खान साहब है। कुछ लोग सदर की शख्सियत पर तनकीद करते हैं, बिल्कुल तनकीद करें, लेकिन सदर पाकिस्तान ने मैं समझता हूँ अपने उस ओहदे पर रहकर इससे बेहतर किरदार वो अदा नहीं कर सकते थे। तो आप याद सोने के पिंजरे में रहते हैं और वो जिस तरह कर सकते हैं। और सदर पाकिस्तान याद रखिएगा इस पर जजमेंट आ चुकी हैं पाकिस्तान लॉयर्स फोरम की। और मैंने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तौहीन अदालत दायर की जब ये सदर पाकिस्तान थे कि सदर पाकिस्तान किसी सियासी जमात का नुमाइंदा नहीं हो सकता। लेकिन जो झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बताना चाहिए। और ये बात है अगर उसको सामने रख के देखा तो सदर पाकिस्तान उसके बावजूद जो है आरिफ अलवी साहब वो उस जजमेंट की भी वायलेशन अगर कर रहे हैं तो गलत कहना गलत नहीं होगा कि सदर पाकिस्तान। और जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ भी रेफरेंस की बात उन्होंने कहा है।
उन्होंने कहा वज़ीर-ए-आज़म हाउस से आया था और वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा था कि इमरान खान ने भी कहा कि रेफरेंस उन्होंने नहीं, जिन किसी ने भेजा था वो अब रिकॉर्ड के ऊपर, और ये सारी बातें वो कर चुके हैं उन्हें, और यही कहना था। और इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम है सेक्शन 57 के तहत, उन्होंने कहा ये मैं तो अपना गया हुआ था, सऊदी अरब गया हुआ था, मेरे पीछे तरमीम की, और वो सेक्शन 57 बनता भी नहीं है। वो कैसे नहीं बनता है? आइन के तहत जो है इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार आर्टिकल 48(5) के तहत सदर पाकिस्तान का, ये नेशनल असम्बली का है। सुबह से हमने 105 107 में चले जाएँ, 48 के साथ 58 पढ़ लें, 224 जब एक पढ़ के उठा कर देखें तो ये एक आइनी फंक्शन है डेट देने का। इलेक्शन कराना आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन का डेट कोई देना नहीं है। यानी ये कैसे डेट दे सकते हैं आप? भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन है, जब असेंबलियाँ म्याद पूरी करेंगी तो उसके बाद डेट एक कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन है। वो कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन है किसी आइनी ओहदे ने अदा करना है, तो वो सदर पाकिस्तान करेंगे। बनता ही नहीं है, ये फिट ऑन नहीं होता है। सेक्शन 57 अगर देखा जाए वो बिल्कुल अब आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, और इस पर जो है आगे मामले चलना चाहिए। और बड़ी ज़बरदस्त बात जो सदर पाकिस्तान ने वो कही है वो आपको पता होनी चाहिए। उन्होंने कहा नवाज शरीफ वापसी में जो वतन वापस आए हैं और एक बयानिए की तलाश थी, और ये और अवानियों को, अवाम को ये बयानिया वो थमा रहे हैं। 70% लोगों ने कहा है तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहिए। मुस्लिम लोगों के पास अच्छा एक मौका है कि वो इस बयानियों को आगे बढ़ाएं और मुल्क में साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराएं। और उन्होंने कहा 9 मई के वाले से मजम्मत की, इस तरह नहीं होना चाहिए, और उन्होंने कहा था इससे आगे रास्ता खुलना चाहिए। और ये भी बात सदर पाकिस्तान की तरफ से बड़ी वाज़ेह है। और इलेक्शन करवाने का वो तो जनवरी में भी वो होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अब ये अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने वो सारी चीज़ें जो है ना वो सारी सामने आपके सामने रख रहा हूँ। आखिर में जो है ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी, सोशल मीडिया टीम के हवाले से, यानी आज हम 2 सालों बाद या 17 महीने बाद इस नुक्ते पर पहुँचे हैं कि जनाब ये सोशल मीडिया टीम पैसे दिए हुए थे, भाई कहाँ गए आपके FIA नैब और ये सारा, ये आज ही क्यों लाया गया है? कि जब देखा कि कोई चीज़ें सामने नहीं हो पा रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई ऐसा मवाद नहीं मिल रहा है कि जिससे उसको बैकफुट पर ले जाए, तो अब ये एक नया पहाड़ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कितने लोग हैं आपको पता है कि ट्विटर पे, यूट्यूब पे, बाकी पे ज़्यादातर लोग वो हैं जो इमरान खान से प्यार करते हैं, जिन्हें मुल्क से प्यार है। उनका किसी पेड कंटेंट से कोई ताल्लुक नहीं। अगर किसी को दे भी दिया वो छोड़े, पहले तो बात है कि ये अगर ये था पहले तो फिर इसमें तो फिर वो बहुत से लोग आएंगे सारा कि जो आप छोड़ के चले गए हैं, जो वहाँ बैठ गए हैं। तो ये भी मैं समझता हूँ इससे भी आवाज़ निकलेगी। लोग पकड़ रहे हैं, पहले सियासतदानों को पकड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई, अब ये सोशल मीडिया के टीम के लोगों को मैं इन एडवांस बता रहा हूँ पकड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है लोग तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकते। और इस स्टेज के ऊपर एतजाज़ सर ने जो आइनी दरख्वास्त दायर की है वो सुप्रीम कोर्ट को लगाना चाहिए। और बहुत सी नज़रें जो हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट जब से चीफ जस्टिस उमर अब्दुल साहब रिटायर हुए हैं, लोग बहुत मायूसी की तरफ चल रहे हैं। ये फैसला अब हमारे चीफ जस्टिस साहब को करना है कि आगे मामला को कैसे लेके चलना है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।